हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलसीएम के विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें विभाज्यता के नियम पढ़ने होंगे। दोस्तों, आज हम पहले विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दो का नियम। दो का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि लास्ट डिजिट दो से भाग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या दो से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों, दी गई संख्या क्या है? ये है। इसका अंतिम अंक क्या है दोस्तों? 6 है। क्या 6 दो से भाग हो जाएगा? हाँ जी। अगर 6 दो से भाग हो जाएगा तो ये पूरी संख्या दो से भाग हो जाएगी। अब चार का नियम दोस्तों, चार का नियम क्या कहता है? लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। यानी अंतिम दो अंक 4 से भाग होने चाहिए। अगर किसी भी संख्या के दोस्तों अंतिम दो अंक 4 से भाग हो गए तो पूरी संख्या कैसे भाग होगी? 4 से भाग हो जाएगी। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो 4 से भाग होगी वो 2 से भी भाग होगी, क्योंकि 4 का एक फैक्टर 2 भी होता है। आठ का नियम क्या कहता है दोस्तों? लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। यानी किसी भी संख्या के अगर अंतिम तीन अंक 8 से भाग हो गए तो वो पूरी संख्या कैसे भाग होगी जी? 8 से भाग हो जाएगी। क्या यहाँ पे ये भाग हो जाएंगे? हाँ जी। तो ये पूरी संख्या कैसे भाग हो जाएगी? 8 से भाग हो जाएगी। 16 का नियम क्या कहता है दोस्तों? लास्ट फोर डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। यानी अंतिम चार अंक किसी भी संख्या के अगर अंतिम चार अंक 16 से भाग हो गए तो वो पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। देखो दोस्तों, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। क्या ये संख्या 16 से भाग हो जाएगी? हाँ जी, 16 से भाग हो जाएगी। और जो 16 से भाग होगी वो 8 से भी भाग होगी, और वो 4 से भी, और वो 2 से भी। 32 का नियम क्या कहता है दोस्तों? लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 32। किसी भी संख्या के अगर अंतिम 5 अंक 32 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 32 से भाग हो जाएगी। 32 पंजे 160 और 32 दूनी 64। तो ये पूरी संख्या कैसे भाग हो जाएगी? 32 से। ऐसे ही दोस्तों, 5 का 25 का 125 का नियम है। 5 का नियम क्या है दोस्तों? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या कैसे भाग होगी जी? 5 से भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है 5 से 5 भाग हो ही जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। 25 का नियम क्या कहता है? लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। अगर किसी भी संख्या के आखिर के दो अंक 25 से भाग हो गए तो वो पूरी संख्या कैसे भाग होगी? 25 से भाग होगी। जैसे देखो दोस्तों, 25 थी 75। 125 का नियम क्या कहता है दोस्तों? लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125। किसी भी संख्या के अगर अंतिम तीन अंक 125 से भाग हो गए तो वो पूरी संख्या कैसे भाग होगी? 125 से भाग होगी। देख लो दोस्तों, 125 से कितनी बार भाग होगा? 375, 3 बार भाग होगा। तो दोस्तों, जो 125 से भाग होगी वो 25 से भी भाग होगी और वो 5 से भी भाग होगी, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। दोस्तों, तीन का नियम, तीन का नियम क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। यानी दोस्तों, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो गया तो वो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। देखो दोस्तों, इसके अंकों का योग करो। 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 और 1 15 और 7 15 और 7 कितने होंगे दोस्तों? 22 और 2 कितने होंगे? 24। क्या 24 3 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। अगर अंकों का योग 3 से भाग हो रहा तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 9 का नियम क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। यानी अंकों का योग कैसे भाग होना चाहिए? 9 से। करो दोस्तों, 6 3 9 और 5 14 और 4 18 और 6 24, 2 26 और 1 27, 4 31 और 5 36। अगर दोस्तों किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या कैसे भाग हो जाएगी? 9 से भाग हो जाएगी। या फिर दोस्तों, हम अगर अंकों का योग ना करें तो जितने भी 9 है कैंसिल आउट करते चले जाओ। 3 और 6 कितने होंगे? 9 होंगे। 5 और 4 कितने होंगे? 9 होंगे। 6 2 8 और 1 9, ये भी भाग हो गया। 4 और 5 9, ये भी भाग हो गया। अगर सारे कैंसिल आउट हो गए दोस्तों 9 9 बन के, तो वो पूरी संख्या भी कैसे भाग होगी? 9 से भाग होगी। अब दोस्तों पढ़ते हैं 7 11 13 का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 7 11 13 का। इनका एक ही कॉमन सा रूल है दोस्तों, कि दी गई संख्या में आप क्या करो? अपने राइट हैंड की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाओ। इधर से तो एक जोड़ा बन गया राइट हैंड की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से भी एक 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। 2 अंक नहीं है, अपनी तरफ से 0 रख लिया हमने। अब दोस्तों 522 में से 2 घटा दो। जब इन्हें आपस में घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? 520। अब ये चेक करना है कि ये किससे भाग होगा? 7 से भाग होगा, 11 से भाग होगा, या फिर 13 से भाग होगा। क्या 7 के पाड़े में 52 आवे? नहीं, इससे तो भाग नहीं होता। क्या 11 के पाड़े में 52 आवे? नहीं, इससे भी भाग नहीं होता। क्या 13 से भाग हो जाएगा? 13 चौका 52। तो दोस्तों क्या करना है? राइट हैंड की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाने हैं और उन्हें घटाना है दोस्तों। क्या करना है? घटाना है। अब दोस्तों जैसे कि 1001 है, राइट हैंड की तरफ से जोड़े बना लिए। एक तो जोड़ा ये बन गया दोस्तों, एक जोड़ा ये बन गया। इन्हें आपस में घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा? घटा के 0 होगा। अब दोस्तों हमें चेक करना, क्या 0 7 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या 11 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या 13 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। दोस्तों 0 ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग होती है। तो दोस्तों ये संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी और 13 से भी भाग होगी।
एक और स्पेशल रूल दोस्तों विभाज्यता का ही, यदि 6 अंकों की संख्या 3 अंकों को दोहराने से बने, यानी 3 डिजिट को रिपीट करने से अगर कोई 6 अंकों की संख्या बनती है तो वह सदैव 7, 11, 13 से विभाजित होगी। यानी दोस्तों अगर 3 अंकों को दोहराने से 6 अंकों की कोई संख्या बनती है तो वो 7 से भी भाग होगी, वो 11 से भी भाग होगी, वो 13 से भी भाग होगी, और इन तीनों के प्रोडक्ट से भी भाग होगी, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों क्या होता है 1001। यानी दोस्तों ये संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी, अगर 3 अंकों को रिपीट करने से कोई 6 अंकों की संख्या बन रही है तो। अब दोस्तों जैसे ये है 325 325, 3 अंकों को रिपीट करने से 6 अंकों की संख्या बन रही, तो ये 7 से भी भाग है, 11 से भी भाग है, 13 से भी भाग है और 1001 से भी पूरी पूरी भाग होगी, और इनके प्रोडक्ट से भाग हो सकती है दोस्तों 11 सते 77, 13 11 143, 13 सते 91, इनसे भी क्या होगी दोस्तों ये पूरी पूरी भाग होगी। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है, यदि 6 अंकों की संख्या 1 अंक को दोहराने से बने तो वह सदैव 7, 11, 13 से तो भाग हो गई, साथ ही 3 और 37 से भी पूरी पूरी भाग होगी। अब दोस्तों ये संख्या है एक ही अंक को दोहराने से बन रही है 6 अंकों की संख्या, तो दोस्तों ये 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी, लेकिन साथ ही यह 3 से भी भाग होगी और 37 से भी क्या होगी दोस्तों पूरी पूरी भाग होगी। ऐसे ही दोस्तों एक अंक को दोहराने से बनी संख्या है तो दोस्तों ये 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी, 3 से भी और 37 से भी। अगर दोस्तों 6 अंकों की संख्या एक अंक को दोहराने से बनती है तो वो 7, 11, 13, 3, 37 से पूरी पूरी क्या होती है दोस्तों भाग होती है। एक 11 का स्पेशल रूल होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 11। अल्टरनेट डिजिट क्या होता है दोस्तों, एक छोड़ के एक, जैसे ये संख्या है दोस्तों तो इसमें अल्टरनेट डिजिट कौन से होंगे 5, बीच में एक छोड़ देंगे दोस्तों कितना आ गया 2, 2 के बीच में एक छोड़ दो यहां से दोस्तों कितना आ गया जी 3, फिर एक छोड़ दो दोस्तों कितना आ गया जी 4, फिर एक छोड़ दो कितना आ गया 5। इनका क्या करना है दोस्तों सम करना है, 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14 और 5 कितने होंगे 19। ऐसे ही दोस्तों अब जो बच गए थे उनका योग कर लेंगे, 3 और 6 9 और 2 11, 11 और 8 कितने होंगे दोस्तों 19। दोस्तों इनका जो डिफरेंस है वो कैसे भाग होना चाहिए 11 से भाग होना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस दोस्तों 11 से भाग हो गया तो ये पूरी संख्या कैसे भाग होगी 11 से भाग होगी। तो दोस्तों डिफरेंस क्या आया 0 आया, और 0 दोस्तों सबसे ही भाग हो जा, क्या 0 11 से भाग हो जाएगा, हाँ जी 11 से भाग हो जाएगा। या तो डिफरेंस दोस्तों 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22, 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाओ तो ये पूरी संख्या दोस्तों कैसे भाग होगी 11 से भाग होगी। अब दोस्तों सीखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है दोस्तों, 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं होता, आपको इस संख्या को ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करना जो सहभाज्य हो। अगर मैं 6 को ब्रेक करूं दोस्तों तो 3 गुणा 2 लिख सकता हूं मैं, दोनों सहभाज्य है दोस्तों, यानी 6 से कौन सी संख्या भाग होगी जो 3 से भी भाग हो और 2 से भी भाग हो, वो संख्या कैसे भाग होगी दोस्तों 6 से भाग होगी। अब जैसे 15 है, 15 का रूल क्या होगा दोस्तों, ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करो जो सहभाज्य हो, 3 गुणा 5, यानी दोस्तों जो 3 से भाग हो और 5 से भाग हो कैसे भाग होगी 15 से। ऐसे दोस्तों 22 का रूल, 22 को क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 2 गुणा 11, जो संख्या 2 से भाग हो और 11 से भाग हो कैसे भाग होगी 22 से भाग होगी। अब जैसे 55 है दोस्तों, क्या लिखेंगे 5 गुणा 11, जो संख्या 5 से भाग हो और 11 से भाग हो कैसे भाग होगी 55 से भाग होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 से। निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। यानी दोस्तों जो हमारी सबसे छोटी संख्या है ना वो 9 से पूरी पूरी भाग होगी, यानी दोस्तों हमारा आंसर वो है जो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो दोस्तों हम बाई ऑप्शन कर देंगे सेकंडों में, दोस्तों हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा। और 9 का रूल दोस्तों मैंने सिखाया ही है कि जहां अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों देखो अंकों का योग 6, 3 9 और 4 13 और 1 14, क्या 9 से भाग होगा नहीं। अगला करेंगे दोस्तों 7 5 12 3 15 1 कितने होंगे 16, क्या 9 से भाग होगा नहीं। 8 3 11 6 17 और 1 कितने होंगे दोस्तों 18, हाँ दोस्तों ये 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, यानी दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला और चेक कर लेते हैं दोस्तों, 9 और 3 12 7 19 और 1 कितना हो गया दोस्तों 20, क्या 20 दोस्तों 9 से भाग होगा नहीं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर दोस्तों एग्जाम में आएंगे हम तो विदाउट पेन विदाउट पेपर करना है बाई ऑप्शन, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट से करें तो कैसे करेंगे दोस्तों, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7,
8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित हो और जो दी गई संख्याओं से भाग होता है दोस्तों वो क्या होता है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। 8 पंजे 40, 40 दिए 120 और 120 सत्ते कितने होंगे दोस्तों, 840। यानी दोस्तों हमारा एलसीएम आ गया 840 के आ गया। और दोस्तों ये कह रहा है शेषफल 3 प्राप्त होता है। जो शेषफल बचता है दोस्तों वो जोड़ दिया जाता है। हमने सिखाया था कि अगर एक ही संख्या शेषफल हो तो वो जुड़ जाएगी, अलग अलग शेषफल हो तो कॉमन डिफरेंस घटेगा। लेकिन पर्सन ने क्या कहा है दोस्तों, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। अब इसको ऐसी संख्या बनाना है दोस्तों जिससे ये 9 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस 840 को 9 से भाग करना है और इसमें से जो शेषफल बचे वो 3 के साथ में लिखना है। करो 9 से भाग दोस्तों। 9 नम 81, कितने बच गए दोस्तों, 3 बच गए, 30 हो गए। 9 तिये 27। तो दोस्तों 840 में से शेषफल कितना बच गया, 3 के बच गया। वो अलग कर लो, उसे लिख दो इस 3 के साथ में, अलग कर लिया दोस्तों। आप मुझे ये बताओ जब 840 में से 3 अलग हो गया तो कितना बच गया दोस्तों, 837 के। अब दोस्तों इस ब्रैकेट में के की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे कि ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अगर मैं के का मान 1 रखूं दोस्तों तो 3 कम 3 और 3 6, क्या भाग हो जाएगा 9 से, नहीं। तो के का मान अगर दोस्तों हम यहां पे कितना रख दे, 2 रख दे। कितना रख दे दोस्तों, 2। 3 दूनी 6, 6 और 3 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी के की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 2 आई। 2 यहां रख दिया, 2 यहां रख दिया। तो संख्या निकालेंगे दोस्तों। 2 सते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 2 अठे 16। आप बताओ दोस्तों यहां कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने होंगे 9, 1674 और 9 कितने होंगे दोस्तों 1683। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन वह दोस्तों 7 द्वारा पूरी पूरी विभाज्य भी है। यानी हमारा ऑप्शन वो करेक्ट होगा दोस्तों जो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो दोस्तों हम बाई ऑप्शन ही करेंगे। तो दोस्तों 7 का नियम क्या कहता है कि राइट हैंड की तरफ से 3 3 के जोड़े बना लो। 17 में से 4 घटा दिए, कितने आगे दोस्तों 13। क्या 13 7 से भाग हो जाएगा, नहीं। ए ऑप्शन कट गया। अगला ऑप्शन दोस्तों फिर जोड़े बनाए, 18 में से 0 घटाए दोस्तों कितना आ गया 18। क्या 7 से भाग हो गया, नहीं। दोस्तों यहां जोड़ा बनाया मैंने, 18 में से 2 घटाया तो कितना बच गया दोस्तों 16। क्या ये भाग हो गया दोस्तों 7 से, नहीं। 3 ऑप्शन दोस्तों हमारे एलिमिनेट हो गए। तो 100% डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चाहे तो कर लो दोस्तों। 3 3 के जोड़े बना लिए राइट हैंड की तरफ से। 18 में से 4 घटा दिए, कितने आगे दोस्तों 14 आगे। क्या 14 7 से भाग होगा, हाँ जी। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों कॉन्सेप्ट से हमने सिखाया ये आपको कैसे होगा, ऐसे करेंगे जैसे मैंने ये किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।